मार्च 2026 मिथुन राशि, प्यार, परिवार, हेल्थ, कैरियर की दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा, आइए हम विचार करते हैं। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, जोधपुर। सर्वप्रथम हम ग्रहों के ऊपर मार्च महीना के अंदर मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। तो कुंडली हमारे सामने है। लग्न के अंदर देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। गुरु वक्री है, लेकिन 11 मार्च को मार्गी हो जाएगा। पराक्रम स्थान के अंदर केतु विद्यमान है। सिंह राशि के अंदर केतु वही रहेंगे पूरे माह। नवम स्थान भाग्य स्थान, वहां पे 4 ग्रह युति बनाकर बैठे हुए हैं। सूर्य, मंगल, बुध और साथ में राहु और मंगल की युति अंगारक योग। सूर्य है वो 14 तारीख को मीन राशि में चला जाएगा। 12वें राशि के अंदर, मीन राशि के अंदर और कार्य क्षेत्र के अंदर शनि महाराज विराजमान है और साथ में शुक्र विराजमान है। शुक्र 25 मार्च को मेष राशि के अंदर चला जाएगा। उच्च राशि को छोड़कर वो मेष राशि के अंदर चला जाएगा। यह है ग्रहों की स्थिति। इन ग्रहों की स्थिति के ऊपर माह के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आइए हम विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, मैं कुछ तारीखें आपको बता रहा हूं। ये तारीखें आप नोट कर लीजिए। इन दिन आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आकस्मिक नुकसान के योग भी इस तारीख को दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि वाले जातकों को कार्य के अंदर नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। तो वो कौन सी तारीख है? जैमिनी राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीना की 4, 5, 6, 15, 16, 23 एवं 24 तारीख थोड़ी कष्टदायक रहेगी। परेशानी भरा समय रहेगा, लेकिन आपको अपने विचार सकारात्मक रखने हैं। नकारात्मकता की ओर आपको नहीं जाना है। व्यापार स्थान के अंदर शुक्र उच्च का है, शनि महाराज साथ में है, तो व्यापार की दृष्टि से यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यह अच्छा है। नए श्रेष्ठ अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। आप जिस काम के लिए प्रयत्न कर रहे थे वो काम आपका परिपूर्ण होगा, और जिस काम के लिए आप निरंतर आगे बढ़ने के लिए निरंतर काम बढ़ाने का यू सोच रहे हैं, वो काम भी आपके आगे बढ़ेंगे। नई योजना आएगी, आपका उत्साह निरंतर बढ़ा रहेगा। यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो तो जरूर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र है उसकी दृष्टि 25 तारीख तक चौथे घर के ऊपर नीच की दृष्टि है। बुध है वो 14 तारीख को उदय हो जाएगा, तो 14 तारीख तक विशेष सावधानी रखनी है। 25 तारीख भी सावधानी आपको रखनी है, लेकिन कुल मिलाकर व्यापार के अंदर यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, आप निर्माण संबंधी कार्य करते हो, या आप खनिज संबंधी भी काम करते हो, तो भी थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अन्य व्यापार करते हो उसके अंदर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है, आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है, तो आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी, और आपको बाहर राजनीतिक क्षेत्र से जाना पड़ सकता है। चारों ओर से आपको वाहवाह मिलेगी, इसलिए निरंतर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आपको प्रगति बनी रहेगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत है, सरकारी सेवा में आप लगे हुए हैं, तो सरकारी क्षेत्र के अंदर आपको अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी आपने विचार नहीं किया होगा, ऐसा पद आपको इस मार्च 2026 के अंदर मिलने वाला है। नौकरी के अंदर आपके साथ में रहने वाले लोग, आपके साथ में काम करने वाले लोग आपके काम से संतुष्ट भी होंगे। आपसे बड़े अधिकारी है वो आपके काम से संतुष्ट होंगे और आपको नए जिम्मेदारी प्रदान करेंगे। इसलिए
आपका नौकरी के अंदर भी मान सम्मान बढ़ने वाला है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस माह के अंदर आपके आर्थिक दृष्टि से समय कैसा रहेगा, बचत होगी या नहीं होगी। तो जेमिनी राशि वालों के लिए मार्च 2026 के अंदर आर्थिक दृष्टि से मिला जुला असर रहने वाला है। जरूर आपके धन की बचत होगी, लेकिन खर्च भी निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि शुक्र और शनि आपके 10वें घर के अंदर बैठे हुए हैं और मंगल है वो कहां का है, आय स्थान का मालिक मंगल है, और शुक्र है वो विदेश स्थान का, व्यय स्थान का मालिक है। इसलिए एक बात का आपको ध्यान रखना है, बचत आपकी रहेगी, आपके निरंतर पैसे आते रहेंगे, लेकिन आपको उधार नहीं देना है। यदि आप उधार दोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आपके साथ में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं जिसको उधार देंगे, या आपका पैसा रुक जाएगा, आएगा नहीं। अब हम वर्तमान में शेयर मार्केट की दृष्टि से देखते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आप शेयर मार्केट का काम करते हो, आप सट्टे बाजार का काम करते हो, तो मध्यम आपके लिए रहेगा। सोच विचार करके ही निवेश करना है, सोचे समझे बिना आपने विचार निवेश किया तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इस मार्च माह के अंदर मिथुन राशि वाले जातकों को किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, या अन्य क्षेत्र के अंदर आपको काम कराना है या करना है, तो आंखें बंद करके आपको भरोसा नहीं करना। आप भरोसा करोगे तो आपके साथ में विश्वासघात हो सकता है। व्यापार के अंदर यदि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो और मार्केटिंग का काम कर रहे हो, आप आईटी सेल के अंदर काम कर रहे हो, तो ऐसे क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलने की बहुत बड़ी अच्छी संभावना है, यानी अच्छी सफलता आपको मिलेगी, अच्छा काम आपको इन क्षेत्रों में मिलेगा। अब हम विचार करते हैं विद्यार्थियों की दृष्टि से। मार्च 2026 विद्यार्थियों की दृष्टि से कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों की दृष्टि से यह मिला जुला असर प्रदान करने वाला रहेगा। एकाग्रता की कमी देखने को मिलेगी। युवाओं की दृष्टि से समय अच्छा है, फिर विद्यार्थियों की दृष्टि से यह समय मिला जुला मध्यम रहने वाला है। युवा लोग हैं, उनके लिए नए आयाम स्रोत स्थापित होने वाले हैं, युवाओं को नई प्रगति मिलने वाली है इस मार्च 2026 के अंदर। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं, तो छठे घर का मालिक है वो कहाँ बैठा हुआ है, त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय इतना खराब नहीं है, फिर भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कौन से बीमारी का योग हो सकता है, एक आपको पथरी संबंधी का योग भी हो सकता है, प्रोस्टेट पथरी या पेट के अंदर छोटी मोटी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपके माता का स्वास्थ्य भी इस मार्च 2026 के अंदर खराब रहेगा। माता को लेकर आप जरूर चिंतित रहेंगे और माता के कारण आपको बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसलिए आपका कुछ धन का खर्च कहाँ हो सकता है, बीमारी को लेकर, परिवार की बीमारी को लेकर हो सकता है। आपके स्वयं के ऊपर बड़ी बीमारी का योग नहीं है, छोटी मोटी बीमारी आपको जरूर परेशान कर सकती है। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से। तो जीवन साथी का स्वामी यानी गुरु है, वो केंद्र के अंदर लग्न के अंदर बैठा हुआ है, और लग्न की दृष्टि, गुरु की दृष्टि कहां पर है, 5वें घर पे ऊपर है, 9वें घर पे ऊपर है, और 7वें घर के ऊपर स्वग्रही दृष्टि है। और गुरु है वो मार्गी कब हो रहा है, 11 मार्च को मार्गी हो रहा है। तो जीवन साथी की दृष्टि से यह समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके अंदर भी 11 मार्च के बाद में और जीवन साथी से आपको लाभ मिलने वाला है। जीवन साथी के नाम से आप व्यापार करते हो, जीवन साथी के साथ में आप कोई कार्य करते हो, तो निरंतर प्रगति बनी रहेगी। घर के अंदर माहौल है वो खुशनुमा रहेगा, घर के अंदर शांति का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात का मिथुन राशि वाले जातकों को ध्यान रखना है, वो क्या है,
व्यक्ति को परिवार के साथ में उठना बैठना है, परिवार के साथ में समय व्यतीत करना है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जितना आप परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, माता पिता के साथ में, जीवन साथी के साथ में समय व्यतीत करोगे, इतना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से नेत्र संबंधी और सिर दर्द की शिकायत आपको देखने को मिलेगी और मिथुन राशि वाले जातकों को चश्मा लगना, इस प्रकार का योग भी इस मार्च 2026 के अंदर आ रहा है। अब आपको कौन सी बात का ख्याल रखना है? कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके अंदर आप लापरवाही करोगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एक इस मार्च माह के अंदर आपके साथ में कोई विश्वासघात हो सकता है, उसके अंदर विशेष करके कोर्ट कचेरी ऐसे मामलों में आपको गवाही नहीं देनी है। आप गवाही दोगे तो आप बुरे स्वयं फंस सकते हो, यानी विश्वासघात आपके साथ में हो सकता है। इसलिए जेमिनी राशि वालों को इस बात का विशेष ख्याल रखना है। दूसरी बात का क्या ख्याल रखना है? आपको अपने दिनचर्या सही सेट करनी है। यदि आपकी दिनचर्या सही नहीं होगी और आपका मासिक बजट भी सही नहीं होगा तो आपको मानसिक तनाव, मासिक चिंता से आप ग्रस्त रहेंगे और आकस्मिक नुकसान का योग भी उठाना पड़ सकता है। यह दो बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब हम उपाय के ऊपर विचार करते हैं। तो मिथुन राशि वालों को उपाय क्या क्या करने हैं? सर्वप्रथम आपको भगवान गणपति महाराज का पूजन करना है। इसके अलावा आपको अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाकर ध्वजा चढ़ानी है। और क्या उपाय करना है? बुधवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर अरिया और गुड़ गाय को देना है और गणपति के मंदिर में जाकर गणपति अथर्वशीर्ष का आपको प्रतिदिन पाठ करना है। एक छोटा सा उपाय मैं आपको और बताता हूं, क्योंकि मार्च माह के अंदर ग्रहण भी है। मार्च माह के अंदर 19 मार्च को भारतीय नया वर्ष भी आ रहा है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को दान देना है। हरी वस्तु का विशेष करके आपको ग्रहण के दिन दान देना है। और भारतीय नववर्ष के ऊपर आपके जीवन के अंदर आनंद बना रहे, नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, तो आपको अपनी कुलदेवी का भी पूजन करना है। कुलदेवी को नवीन वस्त्र पहनाने हैं, उनको अर्पण करने हैं। यह करोगे तो आपके जो छोटी मोटी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मिथुन राशि वालों से लिए यह जो महीना है वो इतना खराब नहीं है, अच्छा है। 65% आपके लिए अच्छा है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अस्तु, जय श्री राम।